Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 2.1, question number 10. If a car has an initial speed of 20 meter per second, VI उसकी हमें given है 20 meter per second, and a constant acceleration of 2 meter per second square, और उसका जो acceleration है वो है 2 meter per second square. डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ टाइम हमने फाइंड करना है टेक्स टू ट्रैवल 140 मीटर के, अगर उसने 140 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है. और हमें जो इक्वेशन यूज़ करनी है ये फिज़िक्स की बुक में यूज़ होती है. S इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर. इसमें S जो है वो डिस्टेंस है, VI जो है वो इनिशियल स्पीड है, T टाइम है और A एक्सेलरेशन है. तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि डेटे में क्या क्या गिवन है. पहले हम उस डेटे को अरेंज करेंगे. तो स्टूडेंट्स पहले नंबर पर हमें दी है VI यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकंड. फिर स्टूडेंट्स हमें उसने दिया है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है उसने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और फिर स्टूडेंट्स टाइम हमने करना है फाइंड, और डिस्टेंस जो हमें दिया है उसने वो है 144 मीटर. अब स्टूडेंट्स इसके यूनिट जो है वो तो मैं साथ साथ मेंशन नहीं करूँगा. अब हम वैल्यू पुट करके टाइम फाइंड कर लेंगे. और यहाँ पर भी एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो टाइम है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और वो नेगेटिव नहीं हो सकेगा. तो स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं. तो मैं लिखूँगा S इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स S हमें गिवन है 145, VI है हमारे पास 20, T हमने फाइंड करना है प्लस 1/2, और एक्सेलरेशन हमें गिवन है 2, और T स्क्वायर एज इट इज़ क्योंकि T हमने फाइंड करना है. तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, और हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 145 इज़ इक्वल टू 20T प्लस T स्क्वायर. स्टूडेंट्स हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और 145 को राइट साइड पर ट्रांसफ़र कर लेंगे. तो ये आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू T स्क्वायर प्लस 20T माइनस 145. अगर हम इस इधर भी इसको सॉल्व कर लें तो कोई इशू नहीं है. और अगर आप लेफ़्ट साइड पर लिखना चाहते हैं एक्सक्यूज़ मी, लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा T स्क्वायर प्लस 20T माइनस 145 इज़ इक्वल टू 0. तो इसमें जो A है उसकी वैल्यू आएगी 1, क्योंकि T स्क्वायर जो है उसका कोएफिशिएंट 1 है. जो B है उसकी वैल्यू आएगी 20, और जो C है उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 145. अब चूँकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा वेरिएबल T है, इसलिए हम x की जगह T यूज़ करेंगे. तो T इक्वल आएगा माइनस B प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस 4AC ओवर 2A. इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे. तो B की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 20, तो ये आ जाएगा माइनस 20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर माइनस 4, A की जगह 1 और C की जगह माइनस 145 ओवर 2 इंटू 1. अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ये आएगा माइनस 20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर्स मीन 400. ये माइनस और ये स्टूडेंट्स ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, और 4 को 145 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 580 डिवाइडेड बाय 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2. अब 400 और 580 को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 20 प्लस माइनस 980 डिवाइडेड बाय 2. 400 और 580 को हमने प्लस कर लिया तो 980 आ गया. अब स्टूडेंट्स हमने 980 का ले लेना है स्क्वायर रूट, तो T की वैल्यू आ जाएगी माइनस 20 प्लस माइनस 980 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 980 तो ये आएगा हमारे पास 31.3 डिवाइडेड बाय 2. अब स्टूडेंट्स हमने इसके 2 पार्ट्स करने हैं. एक दफ़ा T आएगा, T इज़ इक्वल टू माइनस 20 प्लस 31.3 बाई 2, और दूसरी दफ़ा हमारे पास आएगा T इज़ इक्वल टू माइनस 20 माइनस 31.3 बाई 2. तो इसको हम कर देंगे इग्नोर क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता. तो ये -20 प्लस 31.3 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये आ जाएगा 11.3/2 और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 11.3/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 5.65। तो टी हमारे पास आ गया 5.65 सेकेंड। अब इसको हम कर देंगे इग्नोर क्यों करेंगे, क्योंकि टी आ रहा है -51.3/2। तो टाइम एक स्केलर क्वांटिटी होती है और स्केलर क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसके आगे आप लिख दें इग्नोर, क्योंकि ये टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।